क्लेरिफाई कर दूंगा कि यहाँ पे टैक्स कैसे लेते हैं और सर्विस क्या देते हैं। तो मतलब आप ना सरकार को इतना कोसोगे, इतना गालियाँ दोगे ना भाई, गालियाँ की बरसात आ जाएगा। मैं सही सच में बता रहा हूँ। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और आपको लग रहा होगा कि मैं जैकेट क्यों लगाया हूँ इतना धूप में। तो गाइस मुझे ना थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है और ऐसा लग रहा है कि फीवर आने वाला है। तो मैंने फ़िलहाल टैबलेट कुछ नहीं लिया, क्योंकि अभी जस्ट शुरुआत हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी ना हो जाए, अच्छे से निकल जाए थोड़ा अंदर का गंदगी, उसके बाद आज शाम से टैबलेट लूँगा। अभी धूप लग रहा है, लेकिन यहाँ का मौसम ऐसा ना कि रेगुलर मतलब रोज़ दिन शाम को ना बारिश होना ही होना है। तो शाम को ना बारिश होता ही होता है। तो इसलिए मैं जैकेट लगा के जा रहा हूँ, क्योंकि ऑफिस में बैठा होता है ना, तो मतलब ठंड लगने लगता है। 1-2 बजे के बाद ना काफ़ी ठंड होने लगता है। तो इसलिए ना मुझे अभी थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है और धूल मिट्टी भी ज़्यादा है। मुझे मास्क तो लगाना चाहिए, लेकिन मास्क बना के मैं ब्लॉग के नहीं बना सकता। तो इसलिए और वहाँ पे गाड़ी जो पास हो रही थी, वो देखो गाड़ी जो पास हो रहा था, इसलिए मैं वहाँ पे थोड़ा हिचक गया, क्योंकि भाई यहाँ पे फुटपाथ है नहीं और जाना होता है। तो इसलिए जो सुविधा देती है ना सरकार, यहाँ पे वो सुविधा कुछ भी अगर ऐसे कंपेयर करो तो कुछ भी नहीं है। अब पता है क्यों नहीं है? क्योंकि टैक्स जिस हिसाब से वसूला जाता है ना, उस हिसाब से पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं है। अब जैसे कि हॉस्पिटल्स में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो मतलब फीस, चार्जेज, सुविधा इतनी ज़्यादा कम होती है ना, इलाज इतना अच्छे तरीके से नहीं करता है। क्योंकि यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना, वो सारी की सारी अपने खुद के इलाज कराने के लिए ना फॉरेन जाते हैं, विदेश जाते हैं। विदेश यहाँ पे वो लोग इलाज नहीं कराते, बोलते हैं कि यहाँ का फैसिलिटीज़ अच्छा नहीं है, मशीनरी अच्छा नहीं है, इक्विपमेंट अच्छे नहीं है, डॉक्टर्स अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे वो लोग खुद का इलाज नहीं कराते। और हम लोगों से टैक्स इतना ज़्यादा वसूला जाता है ना, अगर मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगा, इसमें उतना भी अंदर तक नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं ऐसे ही आपको रफली बताऊँगा। वो जो कैलकुलेशन होता है ना, वो देख के आपको ऐसा लगेगा, तो मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जब मैं ये पूरा क्लेरिफाई कर दूंगा ना, आपको क्लेरिफाई कर दूंगा कि यहाँ पे टैक्स कैसे लेते हैं और सर्विस क्या देते हैं, तो मतलब आप ना सरकार को इतना कोसोगे, इतना गालियाँ दोगे ना भाई, गालियाँ की बरसात आ जाएगा। मैं सही सच में बता रहा हूँ। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी थोड़ी देर में। मैंने पेपर में वो क्या है ना कि बना करके रखा है, तो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो मतलब आप सरकार को कितना गालियाँ दोगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पास है मेरे पास पेपर, तो देख लो भाई, यहाँ है मेरे पास पेपर। क्योंकि मैं काम करता हूँ तो मुझे पता है। और टैक्स यहाँ पर पता है टैक्स कैसे चुराया जाता है, और टैक्स चुराने का सबसे ज़्यादा कारण क्या है मैं बता दूँ। टैक्स चुराने का जितना भी यहाँ पे बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है ना, सब लोग टैक्स चोरी करते हैं। और टैक्स अगर चोरी नहीं करे ना, तो मतलब उसका कमाई का 50% हिस्सा तो सरकार को देना पड़ेगा। तो इसलिए ना लोग यहाँ पे रहना नहीं चाहते, बाहर जाना चाहते हैं, दुबई जाना, शिफ्ट होना चाहते हैं बाहर। और इसलिए ना यहाँ पे टैक्स चोरी भी होता है। और टैक्स चोरी कैसे होता है कि मतलब जैसे किसी का बड़ा बड़ा फॉर्म है, तो बड़े बड़े फॉर्म लोग क्या करते हैं कि वो अपने इनकम का 20% 30% जितना हिस्सा होता है ना, वो किसी संस्था खोलते हैं। मतलब पब्लिक फंड मतलब कोई संस्था रजिस्टर करवाते हैं, जैसे कि डोनेशन करने के लिए। और डोनेशन के नाम पर ना 20% 30% वो क्या करते हैं, खुद की संस्था में पैसा को रेगुलेट कर देते हैं, मतलब भेज देते हैं। और उसमें उसका अपना आदमी होता है, कोई रिश्तेदार होता है, और उनके थ्रू वो पैसा को फिर अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कराते हैं, ताकि टैक्स से बचा जा सके। और मैं आपको बताता हूँ अभी कि यहाँ पे टैक्स कैसे लिया जाता है। देखो, तो अगर कोई इंसान नेपाल में 5 लाख तक पैसा कमाता है, 0 से 5 लाख तक, तो उसको 1% टैक्स देना होता है गवर्नमेंट को। अगर वही 5 से 7 लाख कमाता है, तो उसको 10% टैक्स देना होता है, 10%। ये मैं मंथली बात कर रहा हूँ। अगर आप 10 से 20 लाख कमाते हो, तो आपको 30% टैक्स लगता है। और अगर 20 से 50 लाख कमाते हो, तो 36% लगता है, 36% टैक्स लगता है। अगर 50 से एबव कमाते हो, 50 लाख पर मंथ कमाते हो ना, और उससे ऊपर, तो आपको 39% यहाँ पे टैक्स देना होता है। देख लो कितना ज़्यादा टैक्स है, बताओ। महीने का मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप कैलकुलेट करो, खुद समझदार हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो हो गया सिंगल में। अगर कोई बंदा सिंगल है, मैरिड नहीं है, और अगर मान लो वो मैरिड है, विवाहिक है, तो उसको ना
अगर 0 से लेकर के 6 लाख तक कमाता है ना तो 1% टैक्स है। 6 से 8 के बीच में कमाता है तो 10%, 8 से 11 कमाता है तो 20%, उसके बाद 21 से 30 कमाता है तो 36%, और 51 प्लस 51 प्लस कमाता है ना तो उसको 39% टैक्स लगता है। तो भाई टैक्स वसूली में कोई कमी नहीं करी गवर्नमेंट ने, पूरा रास्ते बंद कर दे भाई, हर एक चीज़ में टैक्स है। और सर्विस की बात करूँ तो आपको क्या मिलता है बताओ? कभी भी इलाज कराने गए हो यहाँ पे अस्पताल में तो तुम्हें क्या मिला है? एक सीटामोल देगा, और वो भी अगर जीवन जल के लिए भी जाओ ना तो वो भी नहीं मिलेगा, बोलेगा कि यहाँ पे आज मतलब मेडिसिन है ही नहीं, कोई इक्विपमेंट ही नहीं है, डॉक्टर्स एब्सेंट है, नर्स छुट्टी पर है। भाई ये अवस्था है, तो लोग टैक्स चुराएंगे नहीं तो करेगा क्या? तो इसलिए लोग यहाँ पे रहना नहीं चाहते। भाई ऐसे ऐसे करके ना गवर्नमेंट यहाँ पे जनता को लूट रहा है। और बात करें तो ना यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ है अच्छे, ना स्कूल्स है, ना कोई सर्विस है, ना कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी है, टाइम पे कुछ भी नहीं होता। किसी भी ऑफिस में जाओ तो बिना घूसखोरी के कुछ भी नहीं होता। जितने भी यहाँ पे सरकारी कर्मचारी बैठे हैं ना, सारी की सारी पैसे लेकर ही काम करेगा, बिना पैसे का तो किसी की आदत नहीं है करने के लिए। कुछ ना कुछ लफड़ा बता देगा, बोलेगा ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास, ये सिफारिश करा के ले आओ, वो लेकर आओ, तो आपको काम भाई नहीं होने वाला है। कम से कम 4-5 दिन तो आपको दौड़ना होगा, 10 मिनट के काम में भी आपको 4 दिन लग जाएगा यहाँ। तो भाई यहाँ पे कुछ भी सोर्सेस भी ऐसा नहीं है, ना तो ये रोज़गारी दे सकते हैं, ना रोज़गारी दे रहे हैं। जितने भी मतलब राजतंत्र में जितने भी फैक्ट्री थे ना, उन सारी की सारी को इन्होंने बंद कर दिया। कुछ भी नहीं है, ना रोज़गारी दे पा रहा है, कुछ भी दे ही नहीं पा रहा है, और सिर्फ जनता को लूट रहे हैं, मतलब खून चूस रहा है। सिर्फ टैक्स वसूली करते हैं, और वो भी टैक्स वसूली करके मतलब खुद की जेबें भर रहे हैं, बाहर में जा कर के सेटल हो रहा है, अपने अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ देखा होगा कि जो पहले प्रधानमंत्री शेरबाज देवबा थे कांग्रेस का, उसके घर पे कम से कम 2 खरब से ज़्यादा पैसा तो ऐसे धुआं में उड़ रहे थे आकाश में जेनजी के आंदोलन के वक्त। और वो इंसान नेपाल से बाहर चला गया सिंगापुर, ताकि मैं अपना इलाज कराने के लिए जा रहा। और पता है सिंगापुर जाके इलाज गया तेल लेने, उसके बाद ना वो अपना फिर से सिंगापुर से फिर दूसरा देश गया, स्विट्ज़रलैंड की कहाँ पे गया था, मैंने न्यूज़ देखा था, अब फिलहाल याद नहीं है। तो वहाँ पे जाकर ना वो अपना खुद का होटल उस देश में होटल का इनागुरेशन कर रहे हैं। समझ रहे हो ना, ऐसी स्थिति है भाई। जनता को लूट के पैसे डाल के ना ये लोग ये करते हैं, तो भाई जनता इसको गाली नहीं देगी, माँ बहन एक नहीं करेगा तो क्या करेगा? और ये लोग बोलते हैं कि भाई तुम लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, हानि कर रहे हो। अबे पहले शांतिपूर्ण आंदोलन होता है तो बहनचोद आंदोलन में सुन लिया करो ना, सुनते नहीं हो तब तो लोग मजबूरी में जा कर के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ना पड़ता है। अगर तुम अच्छे से सुन लोगे तो किसी को ज़रूरत ही नहीं है ना तोड़ने के लिए। भाई तुम सुनते नहीं हो, जो तुम्हें वोट दे करके जिताया कुछ करने के लिए, भाई उसके लिए तुम कुछ करोगे नहीं तो वो तो सुनोगे नहीं। तो भाई तो वो तो ऑब्वियसली मतलब तुम्हें कुछ सुनाने के लिए उसका तो कुछ करना पड़ेगा, तब जाके तुम सुनते हो। तो तुम तो खुद भोसड़ी वाला हो, तुम मादरचोद हो भाई। तो यह गलती तुम खुद करते हो, बाद में जनता को ब्लेम करते हो। भाई ऐसा स्थिति है। तो कभी कभी ना हमें भी लगता है कि भाई कहाँ से इस देश में साला पैदा हो गया, अच्छा नहीं लगता। तो अब रासपा की सरकार आने वाली है नई, तो शायद अच्छी हो जाए ये चीज़ें, उम्मीद तो यही है। देखते हैं क्या होता है आगे देश में। तो भाई मेरा हाथ भी डूब गया, और भाई बोलने में थोड़ी सी मतलब दिक्कत आ रही है, थोड़ा हेल्थ अच्छा नहीं है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। भाई नेपाल से वीडियो बनाता है, तो भाई को फॉलो करना पड़ेगा। और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।